अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ कि ये खूबसूरत सा थालपुस कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले नॉट बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये धागा पकड़ेंगे और इस तरह से हम उंगलियों पर घुमाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे और आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से, और इन दोनों धागों को हम पकड़ के खींच देंगे। तो ये हमारी नॉट बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें 7 की चेन बनाएंगे। तो मैं आपको चेन बताती हूँ कैसे बनाएंगे। कि इस तरह से हम धागे को क्रोशिया पर घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे। ये हमारी चेन बन के तैयार हो जाएगी। एक बार और बताती हूँ। इस तरह से हम क्रोशिया पर लेंगे धागा और इसमें से निकाल देंगे। ये हमारी 2 चेन बन गई हैं। अब हम 5 और बना लेते हैं। 3 4 5 6 7। ये हमने 7 की चेन बनाई। अब हम फर्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक करेंगे। तो हम इसमें इस तरह से डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। तो ये हमारी इस तरह की रिंग बन जाएगी। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई और धागा घुमाया और अब इस रिंग के अंदर हम पफ बनाएंगे। तो इस तरह से इस रिंग में डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और थोड़ा सा खींच लेंगे इसको। 1 हो गया और ये उंगली से हम यहाँ दबा के रखेंगे इसको। इसमें फिर डालेंगे क्रोशिया, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे। ये हमारे 2 हो गए। फिर धागा घुमाएंगे इस तरह से, ये 3 हो गए और ये फिर घुमाएंगे, ये 4 हो गए। अब हम इनमें चारों में से एक साथ निकाल देंगे और ये हमारे 2 हो गए। इस पर दोनों में से हम इस तरह से निकाल देंगे इसको। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और दूसरा पफ बनाएंगे इसमें। 1 2 3 4। अब यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से निकाल देंगे और ये 2 हो गए। दोनों में से हम इस तरह से धागा घुमाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारे 2 पफ हो गए। इसी तरह से हमें टोटल 7 पफ बनाने हैं। 2 हमारे बन गए, 5 और बनाने हैं और राउंड कंप्लीट करना है। और हर पफ के बीच में 2 की चेन बनाएंगे हम। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्टार्टिंग वाला जो पहला पफ है इसके ऊपर हम इसको लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से और इसमें से निकाल देंगे। अब हम एक जाली में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और फर्स्ट वाली जाली में हम क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे और वापस लेंगे। 1 हो गया ये। फिर दोबारा इसी में घुमाएंगे, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अब चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे और ये 2 हो गए। दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4। चारों में से अब इनमें से एक साथ निकालेंगे। ये 2 बचेंगे, इनमें से हम एक साथ निकाल देंगे। और आगे जाने के लिए भी हम 2 की चेन बनाएंगे और फिर आगे वाली जाली में हम इसी तरह से 2 पफ बनाएंगे और बीच में 2 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्टार्टिंग वाले पहले पफ पे स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से।
एक स्लिप स्टिच जाली में करेंगे इसमें। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी फर्स्ट वाली जाली में ही हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हमने 4 बार धागा घुमा लिया। अब एक साथ निकाल देंगे और ये 2 रखेंगे, 2 में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। अब दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, एक साथ निकाल देंगे, 2 रखेंगे, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 7 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस जाली को हम छोड़ देंगे। अगले पफ के बीच में जो हमारे 2 पफ बने हुए हैं, इनमें हम 2 पफ बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से 1 2। ये हमने फर्स्ट वाली जाली में 2 पफ बनाए पफ के बीच में और 2 की चेन। फिर हमने 7 की चेन बनाई है, एक जाली छोड़िए, अगले पफ के बीच में हमने 2 पफ बनाए और बीच में 2 की चेन। इसी तरह से हमने फिर 7 की चेन बनाई है और हम इस जाली को छोड़ेंगे, इसके बीच में बनाएंगे। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे 7 जगह 2-2 पफ बनाए हमने, तो 14 पफ बन के तैयार हुए हैं। तो लॉक करने के लिए ये जो स्टार्टिंग वाला पहला पफ है, इसमें हम इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब एक स्लिप स्टिच हम इन दोनों के बीच की जाली में करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी में हम 2 पफ बनाएंगे, बीच में 2 की चेन, 1 2 3 4, 4 पफ बनाए, एक साथ निकालेंगे, 2 रखेंगे, दोनों में से निकाल देंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से हम एक साथ निकालेंगे, 2 बचे, दोनों में से एक साथ। अब हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई और ये जो हमारी 7 की चेन है, 3 हम इधर छोड़ेंगे और 3 हम इधर छोड़ेंगे, तो 1 2 3, चौथी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगले पफ के बीच में हम इस तरह से 2 पफ बनाएंगे और इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। तो ये जो पहला वाला पफ है, इसके ऊपर हम इसको लॉक करेंगे इस तरह से। एक स्लिप स्टिच इस जाली में करेंगे, पहली वाली में, पफ के बीच में। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इन्हीं के अंदर जाली में पफ बनाएंगे। ये जो 2 पफ बने हुए हैं, इसके बीच में 1 2 3 4, 4 पफ बनाए, इस तरह से निकाल लिया, 2 बचेंगे, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे, धागा घुमाया, इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4। अब चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे, ये 2 बचे, 2 में से हम इस तरह से निकाल देंगे। अब ये पहले हमने 4 की चेन बनाई थी, अब हम इसमें 5 की बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाई और ये जो सिंगल क्रोशिया बना हुआ है,
इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दोनों में से निकाल देंगे। फिर हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 की चेन बनाई और ये 2 पफ बने हुए हैं आगे, इन दोनों में हम 2 पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकालेंगे, ये 2 बचे, दोनों में से एक साथ। अब हम दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे, 2 की चेन लेके इस तरह से, और दूसरा पफ भी इसमें, और फिर आगे हम 5-5 की चेन और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। ये जो पहला पफ है इसी के ऊपर हम हर बार की तरह स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। एक स्लिप स्टिच इस जाली में बनाएंगे जो पहली वाली जाली है। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और इसी जाली में हम फर्स्ट वाली जाली में पफ के बीच में पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकालेंगे, ये 2 बचेंगे, इनमें से एक साथ निकाल देंगे। अब हम बीच में 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। 2 की चेन बनाई, दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4। एक साथ निकाल दिया, 2 बचे, दोनों में से एक साथ। अब हम इधर जाने के लिए पहले 5 की चेन बनाई थी, अब हम 6 की बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 की चेन बनाई, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर 6 की चेन बनाएंगे इधर जाने के लिए, 1 2 3 4 5 6। 6 की चेन बनाई और इन पफ के बीच में हम 2 पफ बनाएंगे इसी तरह से, और इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। ये पहले पफ में ही हम इसी के ऊपर लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब एक स्लिप स्टिच इस जाली में बनाएंगे पहली में, हर बार की तरह। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई और इसमें हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकाल देंगे, 2 बचेंगे। अब 2 की चेन, 1 2। एक पफ और इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकाल देंगे, 2 2 में से एक साथ। अब ये हमने पहले 6 की बनाई थी चेन, अब हम 7 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 की चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब फिर 7 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ इनके बीच में 2 पफ बनाएंगे इसी तरह से। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पहले पफ के ऊपर लॉक करेंगे, और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इस पफ के ऊपर ही हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। एक स्लिप स्टिच जाली में बनाएंगे हम। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई और इसी के अंदर हम पफ के बीच में पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे, ये 2 बचेंगे, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम बीच में 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। धागा घुमाएंगे और इसी में दूसरा पफ बनाएंगे, 1 2 3
4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, 2 बचेंगे, दोनों में से एक साथ निकालेंगे। फिर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और तीसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, एक साथ निकालेंगे, ये 2 बचेंगे, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। ये हमारे इसमें पहले हम 2 बना रहे थे, अब हमने ये 3 पफ बनाए हैं। अब इधर हम पहले हमने 7 की चेन रखी थी और अब भी हम 7 की चेन रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन। और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया हो रहा है, इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 7 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन बनाई। और यहाँ पफ के बीच में हम 3 पफ बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए, और बीच में 2 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे यहाँ फर्स्ट वाले पफ के ऊपर। ये जो स्टार्टिंग पफ है, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम एक स्लिप स्टिच जाली में करेंगे इस तरह से। अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और इसी जाली में हम पहली वाली जाली में पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से हम निकाल देंगे और ये 2 आ जाएंगे हमारे क्रोशिया के ऊपर। दोनों में से हम इस तरह से निकाल देंगे। 2 की चेन, 1 2, 2 की चेन, धागा घुमाया, और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, और ये 2 हो गए, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाया, और अगली वाली पफ के बीच में इस जाली में 2 पफ बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, ये 2 हो गए, दोनों में से हम इस तरह से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन, 1 2, और दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ, 2 2 में से। इस तरह से पहले हमने इसमें 3 पफ बनाए थे, अब इसमें हम 4 बनाए, 2 इधर 2 इधर, और हर पफ के बीच में 2 2 की चेन। अब हम ये जो हमारी चेन है, ये 7 की थी, हम 8 की बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपका थोड़ा सा टाइट बन रहा है तो आप एक चेन और बढ़ा सकती हैं, वरना इतना ही रखेंगे। इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम और 8 की चेन इधर भी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और ये जो पफ बन रहे हैं हमारे, इनके बीच में हम 2 2 पफ बनाएंगे जैसे हमने पीछे वाले में बनाए, 3 4, चारों में से एक साथ, 2 बचे, दोनों में से हम एक साथ, और 2 की चेन। इस तरह से हम अपना, जैसे हमने ये बनाए, इसमें भी हमने 4 पफ बनाने हैं। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो पफ दिख रहा है, इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब पहली वाली जाली में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और इसमें पफ बनाएंगे पहली वाली जाली में ही, 1 2 3 4, चारों में से
एक साथ, दो में से एक साथ, दो की चेन। दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चारों में से एक साथ और दो में से एक साथ, दो की चेन, एक, दो, धागा घुमाया। अगली वाली जाली में बनाएंगे हम दो पफ। एक, दो, तीन, चार, चारों में से एक साथ और दो में से एक साथ, दो की चेन। दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चारों में से एक साथ, दो की चेन, एक, दो। अगली जाली में भी हम दो पफ बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चारों में से एक साथ, दो की चेन। दूसरा भी इसी में। एक, चार, चारों में से एक साथ। इस तरह से हर जाली में हमें दो दो पफ बनाने हैं और दो दो की चेन। अब हमारी ये जो चेन है 8 की, अब हम इसे 9 की कर देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 9 की चेन। और जहाँ ये सिंगल क्रोशिया हो रहा है वहीं पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 9 की चेन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 9 की चेन। और इसी तरह से हम दो दो पफ बनाएंगे इनके बीच में और दो दो की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट वाला जो पफ है इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसके ऊपर। अब एक इस जाली में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 3 की चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, 3 की चेन बनाई, पफ बनाएंगे इसी फर्स्ट वाली जाली में। एक, दो, तीन, चार, चारों में से एक साथ निकालेंगे, दो में से एक साथ, दो की चेन, एक, दो। दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे हम। दो, तीन, चार, चारों में से एक साथ, फिर दो में से, फिर दो की चेन। इसी तरह से हम यहाँ तक हर जाली में दो दो पफ बनाएंगे और दो की चेन। अब ये हमारे हर पफ के अंदर दो पफ, तो 2, 4, 6, 8, 10, इसमें 10 पफ बन के तैयार हुए होंगे और दो की जाली। अब हम यहाँ जाली बनाएंगे तो जैसे हमने 9 की चेन बनाई है तो हम इसमें एक चेन कम कर देंगे, 8 की बनाएंगे। और अगर आपने 10 की बनाई है तो आप 9 बनाएंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर चेन बनाएंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो पफ हैं इनके बीच में दो दो पफ बनाते जाएंगे। हर पफ की जाली में दो पफ और दो की जाली। इस तरह से हमारे 10 पफ बनेंगे और इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पहले पफ में लॉक करेंगे। एक स्लिप स्टिच इस जाली में करेंगे। अब इस धागे को हम इस तरह से निकाल के काट देंगे और अब हम इस कलर का धागा लेंगे, वाइट कलर का,
और जहाँ से हमने ये धागा काटा है उसी जाली में हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और इन दोनों को हम, ये 2 धागे हमारे इस तरह से ले लेंगे इसको। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 का पफ बनाया, चारों में से एक साथ निकाल दिया। अब ये 2 रह गए, 2 में से हम इस तरह से निकाल देंगे, 2 की चेन, 1 2 और यहाँ तक हर जाली में हम एक पफ बना लेंगे और बीच में 2 की चेन। ये पफ बन के हमारे तैयार हो गए। हर जाली में हमने एक पफ और 2 चेन बनाए। ये हमारे 9 पफ बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसके ऊपर 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाई और ये जो आगे वाला पफ है, आगे वाले पार्ट में, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करके लॉक कर देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और ये जो हमारा नीचे वाला पफ है, यहाँ से इस तरह से और इधर से नहीं लेंगे, इधर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और नीचे वाले पफ में नीचे से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम इसी तरह से 3 की चेन, 2 3 और सिंगल क्रोशिया नीचे वाले पफ में। ये जो हमारी पफ की जाली दिख रही है, ये इनमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और 3 की चेन। ये हमने हर पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया किया है और 3 की चेन। हम यहाँ तक आ गए, 1 2 तीसरी रो तक बना दिया है हमने। अब ये हमारी एक रो बची है, इसमें हम बना के दिखाएंगे। तो मैंने 3 की चेन बना ली है। अब ये जो दूसरी लाइन वाला पफ है, इसमें हम इस तरह से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, यहीं से लेंगे। इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक सिंगल क्रोशिया इधर साइड बनाएंगे, इसी पफ में एक इधर बना दिया और एक इधर बनाएंगे। यहाँ से बिना चेन बनाए बना लेंगे हम, 2 में से निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और ये जो हमारे इधर लाइन जा रही है, इसके पफ के बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से लेंगे और निकाल देंगे। 3 की चेन अगले की बीच में करेंगे, पफ के बीच में इस तरह से। ये जो चेन आ रही है हमारी, इनके यहीं से हमें सिंगल क्रोशिया करना है और 3 की चेन। ये हमने यहाँ से पफ स्टार्ट की है और यहाँ तक आ गए। फिर 5 की चेन बनाई हमने, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन बनाते हुए हम इधर से यहाँ तक आ गए। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और ये जो हमने 5 की चेन बनाई थी, यहाँ हम 1 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो पफ है हमारा, इसके पहले पफ की जाली में ही हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से हम एक साथ निकालेंगे, 2 की चेन। अब जैसे हमने आपको ये पार्ट बनाना बताया है, यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह से हमें बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें स्लिप स्टिच के साथ हमने लॉक कर दिया है। अब आगे बनाते हैं। एक स्लिप स्टिच इस जाली में बनाएंगे हम,
पहली वाली में 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 का पफ बनाया और इस तरह से धागा निकाल दिया, 2 में से हम निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और ये जो हमारा पफ बना हुआ है यहाँ से लेंगे हम इस तरह से और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे यहीं। अब हम धागा घुमाएंगे और बिना चेन बनाए ही हम दूसरा पफ बनाएंगे इसी में, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाला और ये 2 बचे, 2 में से हमने इस तरह से निकाल दिया। 3 की चेन, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इसी तरह से हमने यहाँ से लेंगे, इस तरह से निकाल देंगे, वापस लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारे इस तरह के पफ और 3 की चेन को लॉक करके ऊपर से इस तरह से दिखाई देंगे। अब हम आगे वाली जाली में हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ, 2 में से एक साथ, अब 3 की चेन, 1 2 3 और 3 की चेन को हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। अब हम अगला पफ भी इसी में बनाएंगे। इसी तरह से हमें 2 पफ और 3 की चेन को लॉक करके यहाँ तक बनाएंगे हम। ये हमने सारा पार्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम आगे बनाते हैं। तो ये इनमें नहीं बनाएंगे, सीधे पफ के बीच में बनाएंगे हम पफ। यहाँ पे ये हमारा पफ दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे इस तरह से और दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और यहीं से हम इस तरह से लॉक कर देंगे इसको। अब हम दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, 2 में से निकाल देंगे, 3 की चेन, 1 2 3 और यहाँ से पफ के बीच में से लेके हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।